हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ वन पीस का एपिसोड नंबर 1148। लेकिन गाइस उससे पहले इंपॉर्टेंट बात, मैं शायद इस चैनल को बहुत ही जल्दी डंप करने वाला हूँ और मुझे लगता है कि शायद जल्दी ही ये काम हो भी जाए, क्योंकि देखो ये चैनल मेरे ऊपर बहुत ही बुरा इंपैक्ट डाल रहा है कि जिसकी वजह से मैं जॉब वगैरह कुछ नहीं कर रहा हूँ, अभी खाली बैठा हुआ हूँ, ना ही मेरे पास पैसे आ रहे हैं और ना ही चैनल पर व्यूज़ आ रहे हैं। तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि हो सकता है कि मैं इस चैनल को जल्दी डंप कर दूं। अगर ये अच्छे से इम्प्रूव कर जाए तो फिर मैं इस पर फिर से कंटिन्यू काम करना स्टार्ट कर दूंगा। लेकिन अब मैं कुछ टाइम मतलब कुछ दिनों का और रिस्पॉन्स देखूंगा इस चैनल के ऊपर, फिर बता देता हूँ तुम लोगों को। तो अब एपिसोड शुरू करते हैं ज़्यादा देरी ना करते हुए। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने मिलता है कि आसमान से कोई एक चीज गिरती है जो कि समुद्र में गिरती है, और जैसे ही गिरती है तो उसके पंख खुल जाते हैं और फिर बताया जाता है कि वॉइड सेंचुरी। इधर से हम देखने को मिलता है कि हेडक्वार्टर्स के अंदर सब लोग सुन रहे होते हैं वेगापंक की बात को, और इधर से हम देखते हैं कि मॉक टाउन के अंदर मतलब जो ब्लैक बियर्ड का टाउन है उसके अंदर भी सारे के सारे लोग सुन रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि अबे खुद की मौत आ रही है, तो बेवकूफ़ों वाली बात कर रहा है और हम लोगों को डरा रहा है। इधर से हम वोटर 7 में देखते हैं जिसके अंदर फ्रैंकी का भाई वगैरह सब कह रहे होते हैं कि ये दुनिया के बारे में सच हो ना हो, लेकिन हमारे कंट्री के बारे में तो पक्का ये सच है। इधर से सीन आता है फिर एम्पल डाउन की तरफ, जिसके अंदर डॉफ्लामिंगो पड़ा होता है और कह रहा होता है कि ये तो कमाल की न्यूज़ है, अगर हम लोग डूबने लगे तो मेलगन तो क्या करेगा, हम लोगों को ऊपर ले जाएगा कि नहीं ले जाएगा। तो मेलगन कह रहा होता है कि ये सब बकवास है, अगर ऐसा होगा तो जब देखा जाएगा। इधर से डॉफी भी कह रहा होता है कि वैसे यहाँ से रहना तो अच्छा ही है, थोड़ा सा ऊपर की तरफ रहे। इधर से फिर आता है फिशमैन आइलैंड, जिसके अंदर हम शीरो होशी और उसके बाप वगैरह सबको देखते हैं, जिसके अंदर उसका बाप कह रहा होता है कि हो सकता है ये सच हो। इधर से फिर से आते हैं एगहेड की तरफ, जिसके अंदर रेयर एलिमेंट्स वाइट एलिमेंट्स जो होते हैं वो सारे के सारे कह रहे होते हैं कि वेगापंक क्या बकवास कर रहा है। दूसरी तरफ मार्स, सैटर्न और जितने भी हमारे गौरव से होते हैं सब एक दूसरे से कांटेक्ट कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि जल्दी चल पूरे के पूरे अब हेड को तबाह कर दो, लेबोरेटरीज वगैरह जो भी है सब कुछ तबाह कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या चीज़ कहाँ पर रखी हुई है, सब चीज़ तबाह करनी होगी। इधर से हम देखते हैं कि वर्करी जो होता है वो अभी भी लूफी वगैरह के पीछे ही पड़ा होता है और दूसरी तरफ मार्स जो होता है वो एक लेबोरेटरी के अंदर घुस चुका है। इधर से हम योग को देखते हैं जो कि पूरी जगह को छान रही होती है और कह रही होती है कि अबे बुड्ढे तूने कहाँ रखा है उस चीज़ को। इधर से सीन बदलता है, फिर हम देखते हैं कि एक अरब कंट्री लग रही है देखने में, तो वहाँ पर सारे के सारे लोग कह रहे होते हैं क्या वेगापंक सच बोल रहा है। इधर से फिर हम लोग देखते हैं बिग मॉम पायलट्स जो कि ये चीज़ों को सुन रहे होते हैं। इधर से वेगापंक बोल रहा होता है कि ये दुनिया बहुत ही जल्द डूबने वाली है, और एक और कंट्री होती है जो कि सच में डूब रही होती है और वो कह रहा होता है कि ये प्रेडिक्शन सच हो रही है। फिर हम लोग ट्राइब वाली जगह को देखते हैं जहाँ पर लोग डूब रहे होते हैं, और इधर से फिर से मॉक टाउन में देखने मिलता है जिसके अंदर अकोजी जो होता है वो बैठा होता है और इस सारी चीज़ों को सुन रहा होता है। इधर से फिर बताया जा रहा होता है कि सब मेरी बातों को ध्यान से सुनो, ये दुनिया बहुत ही जल्द डूबने वाली है। हाँ, मैंने कुछ पाप किए हैं जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, उनमें से पहला पाप मेरा है। तभी इधर से सैटर्न की तरफ सीन आता है जिसके अंदर हम लोगों को देखने को मिलता है सैटर्न जो होता है वो हमारे लोगों के ऊपर हमला करता है। तभी सारे लोग डॉज करते हैं और नामी जो होती है उसके ऊपर स्विस का इस्तेमाल करके ठंडा टेम्पो कर देती है। इतने में हमारा ब्रूक आ जाता है जो कि आइस कोला दे देता है उसको। तभी यहाँ पर लिलित बहुत ही तेजी से आती है और उसके ऊपर बबल अटैक कर देती है। इधर से हम देखते हैं स्नाइपर किंग मतलब उज़ोफ को जो कि उसके ऊपर बम फाड़ देता है। तो भी यहाँ पर सैटर्न को गुस्सा आ जाता है और चारों तरफ अपने टेंटिकल्स का इस्तेमाल करके अटैक करना स्टार्ट कर देता है। इधर से जो चॉपर होता है वो मम्मी रॉबिन को बचाना स्टार्ट कर देता है अपनी, और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो कह रहा होता है कि वेगापंक मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इधर से वेगापंक कह रहा होता है कि मैं खुद भी पीस चाहता हूँ। इधर से सैटर्न कह रहा होता है कि तुम सारे इंसेक्ट मरने वाले हो, और हम लोगों को देखने मिलता है कि हमारे सारे लोग जमीन में पड़े होते हैं और इधर से सब लोगों को उड़ा देता है। तभी रॉबिन जो होती है सबको बचाने के लिए स्पाइडर वेब बना देती है जिससे कि सारे के सारे लोग उसी में आके फंस जाते हैं। और फिर हम लोग देखते हैं कि जो सैटर्न होता है वो काफी ज्यादा आग बबूला हो चुका है, हमारे चॉपर के ऊपर अपना पंजा रख देता है जिससे कि उसकी हवा निकल जाती है और सारे लोगों को कुचलता हुआ मतलब बचाता हुआ उनसे कुचलता है, लेकिन निकल जाता है आगे की तरफ और कह रहा होता है कि ये लेबोरेटरी कौन सी है। तभी एक और लेबोरेटरी उसे दिख जाती है, जैसे ही वो उसकी तरफ बढ़ता है उसको तोड़ता फोड़ता है। तो इधर से वेगापंक कह रहा होता है कि सबसे पहला गुनाह मेरा यही है कि मैंने अपने डिजायर से, अल्टीमेट पावर से मैंने उसको बनाने की कोशिश की। तभी इधर से सैटर्न किसी चीज को तोड़ता हुआ आगे की तरफ बढ़ता और एक पिंक लाइट चमकती हुई कमरे में घुस जाता है और वो उसको देखता है और वहां पर हम लोग को देखने मिलता है कि सैटर्न बोलता है मदर फ्रेम। इधर से वेगापंक ने भी यही नाम बोला होता और हम लोग को देखने मिलता है कि सैटर्न जो होता है वो कह रहा होता है कि फाइनली मुझे ट्रांसपोर्टर सिग्नल मिल गया, और यहाँ पे वो कह रहा होता है वेगापंक कि बस मैंने उस चीज को, तभी उसके ऊपर अटैक हो जाता है और वो ट्रांसपोर्टर सिग्नल टूट जाता है और वेगापंक उधर से बोलता है कि मैंने इसको सूरज जैसा बनाया है। तभी सैटर्न कहता है कि ये बंद नहीं हुआ, मार्स जितनी भी लाइफ है सबको तबाह कर दे। और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि एमिथ जो होता है वो चलता हुआ जा रहा होता है और जितने भी नेवी के बंदे होते हैं सब अटैक कर रहे होते हैं उसके ऊपर, और लेकिन उसको कुछ नहीं हो रहा होता। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि इधर से लूफी जो होता है वो कह रहा होता है कि मेरे को चक्कर आ रहे, अब मैं वर्करी पे हमला करने वाला हूँ, तो तुम लोग तैयार हो। तो भी इधर से वेगापंक बोलना स्टार्ट कर देता है कि
अब मैं बताने वाला हूँ दूसरा सीन, जो कि है वर्ल्ड सेंचुरी के बारे में, जिसमें अब तुम जानोगे एक खतरनाक राज जो इतिहास में मिटा दिया गया। इधर से हम देखते सेलेस्टर ड्रैगन्स तो गुस्सा हो रहे होते, लेकिन एक जो फीमेल सेलेस्टर ड्रैगन है वो कह रही होती कि क्या है ये वर्ल्ड सेंचुरी। इधर से हम एक जायंट को देखते जो कि हंस रहा होता है। इधर से सीन बदलता है, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि पूरी दुनिया के अंदर ये चीज टेलीकास्ट हो रही होती है, तो सारे के सारे लोग सुन रहे होते हैं। और इधर वेगापंक बोलता है कि पोनीक्लिफ, जिसको डिसायर करना एक बहुत बड़ा गुनाह माना जाता है। आप लोगों को ओहारा एक्सीडेंट के बारे में तो पता ही होगा। इधर से वो बताना स्टार्ट ही कर रहा होता है कि इसको करना बहुत बड़ा गुनाह है। तो भी रॉबिन भी जो होती है वो भी सहमने लगती है और वो याद करने लगती होगी अपनी सारी पास्ट को। वो कहने लगता है कि दूसरा सीन मेरा यही है कि मैंने उसको डिसाइफर किया और मैंने उसके बारे में जानने की पूरी कोशिश की, लेकिन जितना मुझे पता है मैं उसके बारे में उतना ही बताऊंगा। सीन आता है एडिसन की तरफ, जिसके अंदर हम लोग देखते हैं कि एडिसन एक जगह पे पहुंच चुका होता है और एक लीवर को वो घुमा देता है और कहता है कि काम पूरा हुआ। इधर से फिर से हम एगहेड की तरफ देखते मिलता है, जिसके अंदर अभी भी अटैक हो रहे होते हैं हमारे आइसलैंड के ऊपर। और इधर से लूफी जो होता है वो कह रहा होता है कि अब मैं इसके ऊपर अटैक करने वाला हूँ। तभी इधर से जो वेगापंक होता है वो बता रहा होता है कि ये 800 से 900 साल पुरानी की बात है। जो वर्ल्ड सेंचुरी थी उसके अंदर एक बंदा रहता था जो कि हमेशा खिलखिलाता रहता था। एल्बाफ में उसे सन गॉड निका कहा जाता था और वो काफी ज्यादा मजेदार था, जिसका नाम था जॉय बॉय। और इधर से लूफी जो होता है वो वर्करी के ऊपर हमला कर देता है इतनी देर में, और हम दिन मिलता है कि लूफी का जो हाथ होता है वो चल जाता है, जिसकी वजह से उसे काफी तकलीफ हो रही होती है। इधर से ट्रोली बोगी उसके ऊपर हंस रहे होते हैं और वो कह रहा होता है फिर से वेगापंक कि उसका नाम था जॉय बॉय। इधर से सीन बदलता और हम देखते हैं वॉटर 7 में सब लोग शॉक्ड हो चुके हैं। इधर से सीन आता है वानो की तरफ, जिसके अंदर हम देखते हैं कि हमारे सारे लोग बैठे होते हैं और इधर से जो मोमो होती है वो कह रही होती है कि जॉय बॉय, ये नाम तो सुना सुना सा कुछ लग रहा है। इधर से हम देखते हैं कि जो मोमोनोसुके होता है वो भी कह रहा होता है कि हाँ ये नाम मैंने सुना हुआ है, ये जो डिसाइफर है ये है लूफी। तो वो कहते हैं कि लूफी से मुझे दोबारा मिलना है। इधर से सीन बदलता एक जेल को देखते हैं, जिसके अंदर हम लोग देखते हैं किड्स, पायलट और यहाँ पर सारे लोग बैठे होते हैं। और ये किड पायलट नहीं होता, वही होता है जो लूफी का डुप्लीकेट बना रहता है। वो कह रहा था कि जॉय बॉय, अरे मेरे से ज्यादा ताकतवर होगा गया जॉय बॉय, अबे थप्पड़ मार के सुला दूंगा। कौन कह रहा था कि शैंक से किड हार गया, किड अभी भी जिंदा, देख लिया। तभी इधर से सीन बदलता हम देखते हैं नेवीज के बंदे कंफ्यूज हो चुके हैं कि क्या हम लोग बुरे हैं या फिर पायलट्स बुरे हैं। फिर वो बताना स्टार्ट करता है कि जो जॉय बॉय था वो था सेंचुरी का पहला पायलट, जिसने पायलट बनने की रेस को शुरू किया था। लेकिन अब से 800 साल पहले उसकी एक आइडियोलॉजिकल वॉर हुई। ये गुड और ईवल की नहीं थी, उस समय उसको किनारे कर दिया गया। और फिर काफी सारी चीजें हमें देखने मिलती है, जैसे कि जुनेशा के ऊपर हम लोगों को देखने मिलता है कि जो कैरेट वगैरह होते हैं ये भी। तो भी वो कह रही होती है कि मुझे याद है जॉय बॉय नाम, ये जुनेशिया से लिंक है कुछ, लूफी वगैरह। इधर से हम लोग देखने के लिए मिलता है कि स्प्लिट हेड भी यहाँ पर होता है और वो कह रहा होता है कि ये क्या बकवास कर रहा है, ये जीनियस बेवकूफ बना रहा हम सब लोगों का, खुद तो मरने वाला, अपन लोगों को भी बनवाने की बात सोच रहा है क्या, ये सब लोगों को मरवाना चाहता है कि सारे पायलट्स को। इधर से फिर आता है एग हेड की तरफ, जिसके अंदर वो कह रहा होता है कि हाँ यही है मेरा सबसे बड़ा गुनाह। तभी इधर से सीन बदलता हम देखने मिलता है कि जो नामी होती है वो कह रही होती है कि हमें जल्दी जल्दी निकलना होगा, जोरो जिम्बे कहाँ पर है। तब तक हम लोग नहीं मिलता कि जमीन के अंदर से नए क्लाउड्स बनते हुए आ रहे होते हैं। तब तक यहाँ पर जो लिलित होती है वो कह रही होती है कि एडिसन ने कर दिखाया, उसने बादल बना दिए, अब ये लोग अपनी सनी को डायरेक्ट समुद्र के अंदर उतार सकते हैं आराम से। इधर से सारे के सारे लोग जो होते हैं वो एडिसन को यहाँ पर सलाम ठोक रहे होते हैं और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एडिसन जो होता है वो कह रहा होता है कि अब तुम सब लोग आराम से यहाँ से निकल सकते हो स्ट्रो हेड्स। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो गाइस वीडियो चलेगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ज्यादा से ज्यादा हाइप करना यार, हाइप कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें भर देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।